नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो पापा नहीं कहती, वो ऋषि जी कहती है। जो पेपर में आता है सब चीज़ें तो ट्रू नहीं होती, तो ये सच नहीं है। Overwhelmed, but somehow with Tamasha it's a very emotional feeling. Usually one is in a very celebratory mode, but I think for us it's been a very, very emotional journey. I don't think any of us expected this kind of a reaction. I know I say it with every film, but Tamasha has been special. I think especially to do with the performance and Ranveer's performance. It's very, very overwhelming because it's more than what any of us had expected. तारा ही मोना डार्लिंग प्ले करती है ना, तो वो पूरा जो चैप्टर है मैंने बहुत एंजॉय किया। बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ एक विद इन अ कैरेक्टर यू प्ले अ कैरेक्टर, तो वो मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक इस जर्नी को लेकर आई थिंक हम सब बहुत ही इमोशनल हैं, एंड दैट्स व्हाई वी वांटेड टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विद एवरीवन। इट्स बीन अ वेरी, वेरी डिफिकल्ट फिल्म इमोशनली, एंड या नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू बाजीराव मस्तानी। जी, ये अच्छी बात है। No, not at all. That's the way it is. The film is about Dev's journey, and I mean that's the way the film is. I'm fully aware of the film that I was getting. Very happy acting. मैं अपने आप को क्रेडिट कभी नहीं दूँगी। रणवीर बहुत ही टैलेंटेड है, और जो भी हो रहा है इस फिल्म के साथ सबकी मेहनत है, सब ने साथ काम किया है, तो सिर्फ मुझे क्रेडिट देना सही नहीं होगा। पर मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली 3 फिल्मों के बाद जो लोग उनके बारे में कह रहे थे या उनके करियर के बारे में जो भी लोग कह रहे थे, मैं खुश हूँ कि अब वो सब निकल गया है दिमाग से, एंड आई जस्ट वांटेड टू बी हैप्पी। बहुत जल्दी अपने रिव्यूज रखने लग जाते हैं, बहुत हार्ड कमेंट करने लग जाते हैं। ओह नो, नॉट एट ऑल। ऑफ कोर्स फिलहाल तो कुछ है नहीं, बट आई एम श्योर तमाशा देखने के बाद बहुत लोग चाहेंगे कि हम फिर से साथ काम करें। बट एट द मोमेंट इफ़ यू वांट टू सी अस ऑन स्क्रीन, आई थिंक तमाशा ही देखना होगा, बिकॉज वी नॉट साइंड एनीथिंग फॉर द टाइम बीइंग, वी नॉट लाइक एनीथिंग सो फार। Yes, a lot, especially the scene at the restaurant. When we do interviews and when we talk about certain scenes, I think people just say, "Acha, हाँ, okay, yeah, what is it? हाँ, देखेंगे." But I think if you revisit interviews after you've seen a film, I think people understand, because people are specifically pointing out to particular scenes, and people are specifically talking about that scene. And that's when they're like, now we understand what you were trying to say, So there's always this difference between, for us as actors, we've been through that experience, but I think the audience obviously experiences it only after the film has come out. कहाँ हैं आप? जी, I
think she'll be back soon. Yes, of course. I hope we do. It's definitely a part of the plan. So I hope she comes back soon and we can all promote the film together. And like how Ranveer joined the casting crew of Tamasha for the promotion. Ranveer also joined the casting for Bajirao Mastani. I don't know, but you should ask him when he comes. Thank you. वेल फिल्म अभी रिलीज़ हो गई है, वीकेंड पे हमने अच्छे नंबर्स कमाए हैं। बहुत अच्छा लगता है कि जो इम्तियाज़ का एक सपना था, जो मेहनत उन्होंने की, हम सब ने की है, कहीं ना कहीं वो रंग ला रही है। बट स्टिल अभी आगे भी बहुत बाकी है। आज मंडे, ये हफ्ते क्या होगा, अगले हफ्ते क्या होगा, बट आई गेस द स्टार्ट इज़ रियली गुड फॉर अस। तेजा का सोना एक्चुअली इम्तियाज़ के अंदर है और मुझे वो सोना रॉकस्टार के टाइम मिला था और यही मैं होप करता हूँ कि आगे जाके मैं और उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा मुझे। रणवीर इम्तियाज आपको कॉम्प्लीमेंट दे के गए हैं, उन्होंने बोला है डॉन इज बैक। दीपिका भी आपको कॉम्प्लीमेंट दे डॉन इज बैक। या क्या कहना चाहेंगे, क्या रणवीर अब पूरी वापसी के साथ आए हैं? नहीं, मेरा ये माना था, मैं कहीं गया नहीं था, मैं इधर ही था। मैं उसी तरीके से काम कर रहा था। मेरी फिल्म नहीं चली इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहीं चला गया था। मैं यही इंडस्ट्री में हूँ, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना। मैं दीपिका को लकी नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि लकी बहुत ही एक मुझे वो शब्द पसंद नहीं है, लेकिन आई थिंक जो भी फिल्म दीपिका करती है वो अपने दिल से करती है। बहुत बेहतरीन कलाकार है एंड आई थिंक उस तरीके से आपका भी काम अच्छा होता है, उसकी बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी है, बहुत क्रेज़ है, तो उससे बहुत सारे आई बॉल्स भी मिलते हैं। सो आई एम रियली हैप्पी कि दिस टीम केम टुगेदर और कहीं ना कहीं ये इनिशियल सफलता पाई है हमने। वेल आई थिंक हर फिल्म का मिक्स्ड रिस्पॉन्स होता है ज़्यादातर। देयर आर वेरी फ्यू फिल्म्स के यूनानिमस रिस्पॉन्स होता है, बट एज ऑफ राइट नाउ आई वुड लाइक टू फोकस ऑन द पॉजिटिव्स देन द अदर। जी, आप जब उनसे मिलेंगे तो प्लीज़ पूछ लेना उनसे, तो आपको बहुत तरीके से Adding to the previous question, like social networking sites पर जो fans होते हैं जिनको पसंद नहीं आई है आपके डैड social networking site पर है, तो उन्हें काफ़ी कमेंट किया जा रहा है, स्पेशली सलमान के जो फैंस हैं। एक्चुअली मैं ट्विटर पे हूँ नहीं, तो मुझे पता नहीं कैसे कमेंट्स आते हैं, बट आई थिंक ट्विटर एक ऐसा मीडियम है जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। सो अगर इफ़ यू गेट ऑल द क्रिटिसिज्म, आई मीन यू गेट ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स, सो व्हेन यू हैव टू वेलकम द क्रिटिसिज्म। We also feel that more and more you are becoming someone who obviously who's choosing roles and crafting your career in a way which is not necessarily going according to popular opinion, but you're doing it because you're a performer. Would you say that also as a responsibility to the Kapoor family and taking it forward, like how your grandfather? No, it's not that heavy, not at all. It's not that heavy, and so much of responsibility also I can't take. I'm doing it for myself. I'm not really trying to follow a path, and to be honest, I'm not really doing it. These are the opportunities that are coming my way. I'm just picking the best that is there for me. Also, do you want the audience to evolve along with you? Because sometimes No. it seems like it's No. at a higher bar. You can never challenge the audience. Audience is king. Whatever they accept. I remember when a film of mine, Rocket Singh, had released, and I was very disappointed that it was such a nobody went to see it. But then later in life, as you grow older, you realize that you cannot challenge an audience. What they say, their verdict. If some people have not liked the film, you have to accept it. मैं अभी एक्चुअली 15 मिनट में एयरपोर्ट के लिए निकलने वाला हूँ क्योंकि मैं पहुँच के कल शूट करने वाला हूँ। आई हैव another 20 days left on that film for this December schedule. Ranveer, one last question. Ranveer came for the promotions of Tamasha, like बाजीराव के लिए आप देख सकते हैं। वेल यही कहना चाहूँगा कि बाजीराव मस्तानी जो संजय लीला बंसाली का सपना है। एक्चुअली जब मैं उनके साथ असिस्टेंट था ब्लैक में, मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी एज एन असिस्टेंट एंड इट्स बीन अ ड्रीम ऑफ हिज। एंड अभी जब मैं रणवीर को देखता हूँ, दीपिका और प्रियंका को देखता हूँ, आई डोंट थिंक ही कुड हैव asked for better actors, and really excited. It's one of my most awaited projects for this year. Thank you guys. Thank you.
फर्स्ट शो नहीं देखी, कुछ थर्ड फोर्थ शो देखी और मुझे बहुत पसंद आई. आई वॉज ऑब्वियसली देयर क्योंकि इम्तियाज़ और मेरा ऑब्वियसली कनेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए. ऑफकोर्स रणबीर और दीपिका तो वीडियो वॉन्ट्स इस तमाशा, बट आई वॉज मोर फॉर इम्तियाज़. मोस्ट ऑफ द रीजन वॉज देयर वाज बिकॉज ऑफ इम्तियाज़ एंड लकीली आई गॉट टू सी हिम देयर एज वेल एंड वी हैड अ मोमेंट एंड मैंने उनसे बात भी की राइट आफ्टर द फिल्म, सो इट वाज रियली नाइस. अच्छा, मुझे तो फिल्म बहुत अच्छी लगी. आई थिंक इट वाज अ वेरी डीप थॉट और सबसे केमिस्ट्री छोड़ के आई थिंक जो मैसेज था डायरेक्टर का, स्टोरी टेलर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट था और वो मुझे समझ में आई. वो मुझे बहुत छू गई ऐसे दिल को. सो या आलिया चाहेंगी, आलिया हमेशा से कहती है कि रणबीर उनके फेवरेट एक्टर्स में से एक है, तो क्या आलिया चाहेंगी कि इम्तियाज अली ही रणबीर और आलिया की जोड़ी? आप उनसे बोलिए ना, हमने बहुत बार बोला है, आप उनसे बोलिए. थैंक यू. और एक सक्सेस. तो क्या बोलिए आज के थोड़ा बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब लोगों को फिल्म पसंद आती है. बहुत सारे लोगों ने अपना प्यार दिखाया है फिल्म के प्रति. आई थिंक इट्स अ वेरी इट्स एन ओवरवेलमिंग फीलिंग. इट्स so we've received a lot of love here. I don't know, it feels great, and you know, a lot of people have been very emotional in the way that they've reacted to the film, and I feel equally emotional when I hear such an emotional reaction, such a personal reaction. It's good, you know. There's also a section of people who haven't liked the film. Right. Mixed response will happen. Right. See, I've right from even in the movies that I've made before this, Rockstar, etc., sometimes the comments are very diverse, the opinions are differ. Every time I make a movie, I feel that everybody should be included in this, everyone should like it, and I hope that you know, in the future I make movies which more and more people like and less people don't like, but I can't help it. I guess it's okay if, you know, sometimes there are people who don't like a film. रणबीर की कैरेक्टर की बात करें, वेद की अगर बात करें, इस तरीके से जितना इंटेंस कैरेक्टर उनका रहा है, यस सर, ड्यूरिंग द मेकिंग आपने ऑफ स्क्रीन आपने वही कैरेक्टर में अपने रणबीर को देखा, मतलब वेद का जिस तरीके से मतलब दिखाया गया, जिस तरह से वो कॉम्प्लिकेशंस में आता है पोस्ट इंटरवल की अगर हम बात मेरे ख्याल से क्या होता है कि the one reason why some people are liking this film is because they can relate to the character that Ranveer has played, that's Ved Vardhan. In our lives, many of us are in a certain trap, we are in a certain mechanical routine, and in living that routine we become something else. I've also seen that, parts of that in myself and in the people around me. So that intensity comes to Ranveer almost intuitively, and I think a lot of people have related to Ved and to Ranveer. पूरा सेटिस्फैक्शन मुझे लाइफ में आज तक नहीं हुआ है और उम्मीद करता हूँ कि कभी ना हो. पूरा सेटिस्फैक्शन हमेशा नहीं होता, क्योंकि मगर आप जो बेसिकली जो बात आप कहना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वो बात कहीं ना कहीं पहुंची है ऑडियंस तक, एंड उसकी वार्मथ मुझे नज़र आती है. कोई ऐसा पार्ट जो छूटा हो और उसे आप फ्यूचर में दिखाना चाहते हो जो आपको लगता है कि इस फिल्म में रह गया? नहीं, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि इस फिल्म में क्या रह गया, मगर ज़रूर मुझे यकीन है कि कुछ दिनों के बाद मुझे ज़रूर लगेगा कि ये भी होना था इस फिल्म में, या इसमें इस तरह की बात नहीं लगेगी. Deepika told that she's happy for Ranveer that finally after 3 back-to-back battles, this will work for him. So how happy are you for him? Man, a lot of people have been saying a few things on the Facebook page, etc., and everywhere. There's a certain saying that is going about Ranveer, which is Dawn returns. So I feel the most elated about that. Actually, the whole nation loves him so much that everyone was eager to see him back in top form, and I was one of them. I think I'm also an admirer of his acting capabilities, and I'm very, very happy. Yes, sir, dream team है आपकी, रणबीर की और दीपिका की. What has Ranveer shared with you? Because he shared
Ranbir for the last 2 days is we are not saying much to each other. It's like we are talking very little. Ranbir and I are talking very little with each other. I guess because both of us are trying to wrap our heads around what is happening. Because also opinion comes in waves in this industry. It is likely that a good opinion comes to us and bad opinion does not come to us first. But over a period of time, you try to see what the bad opinion is, so that you know the kind of reaction to the film in its entirety and its honesty. And right now, we've said very little to each other because it's like, should we just get excited or should we hold back or what? So he's been busy working. I've also been doing things. So we are trying to, but one thing is for sure that people have warmed up to the film. I've received love for this film, which is what we are celebrating right now. Not really the figures, which I hope are better and better and better, but that. शाहरुख खान के साथ अगर कोई ऐसी प्रोजेक्ट आया तो मैं काम करूँगा, कोई ऐसी स्क्रिप्ट है उन्हें लेकर पर्टिकुलर आप कुछ काम कर रहे हैं? देखिए, शाहरुख खान की जो बात है ना, ये मैं उनसे कई बार कुछ दिन पहले मिला था, उसको भी महीनों हो गए, तो अभी उसमें कोई कुछ भी कंफर्म्ड चीज़ नहीं है जो मैं आपको बोल सकता हूँ, काश ऐसा होता। बट अभी जब ये फिल्म ख़त्म हो चुकी है, इसके 1-2 हफ्ते बाद जब थोड़ी बदली छटेगी तो मैं देखूँगा आगे क्या होता है। Also Ranbir openly expressed his desire to work with you. So any film with Ranbir? Ranbir? Yeah, Ranbir. And Deepika and Ranbir, it's a dream team. तो हम वापस देख सकते हैं सर? नहीं, हाँ, see, I'll be very happy to work with Deepika and Ranbir at any point of time, and hopefully with Ranbir. मतलब there are so many exciting actors that are there, and Ranbir is somebody who I feel is very exciting. He's got this crazy energy going, and hopefully there'll be something as energetic or as interesting for him to play. जी हाँ, ये ज़्यादा मुझे रेलेवेंट लगा था तमाशा विंडो सीट से, क्योंकि वो ये ना ज़िंदगी के तमाशे की बात है। कई सारे डायरेक्टर हम देख रहे हैं कि अपनी फिल्मों में कैमियो भी करते हैं, तो हम आपको देखेंगे इस तरह से? बिल्कुल नहीं, जब उसके लिए आपको सुभाष घाई बनना पड़ता है। अभी तक वो हुआ नहीं है। थैंक यू। जी मैंने देखी। इट वॉज अ ब्यूटिफुल फिल्म, बहुत खूबसूरत फिल्म है। मैंने इम्तियाज़ को भी कहा, रणबीर को, दीपिका को, रवि वर्मन सर को, दैट दिस एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, फैबुलस वर्क। अर्जा हो गया कि इतनी अच्छी पिक्चर देखी मैंने कभी। सच अ ब्यूटिफुल स्टोरी, इतना अच्छा म्यूजिक है, अच्छे तरीके से शूट किया है और इतने ब्यूटीफुल खूबसूरत परफॉर्मेंसेस दिए हैं आपने और रणबीर ने। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आई एम वेरी प्राउड both Ranbir and Deepika for most wonderful, unprecedented, staggeringly emotional and nuanced performances.
केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कैसी लगी? ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री Fabulous, absolutely beautiful. I think ये जो जोड़ी है रणबीर और दीपिका की, it's truly special. They really up each other's game, and when they come on screen, it's fireworks. Such brilliant performers, as individuals, and when they come together, they really can make a film special, as we've seen in Ye Jawani Hai Diwani, and now more so in Tamasha. I was absolutely blown to bits by this film. Ranbir, this film is also being touted as Ranbir's again big comeback. So, how would you rate Ranbir's performance? Anything that you would like? I've watched all of Ranbir's films, and I have to say he's an absolute stellar performer. He inspires me. He's absolutely brilliant as an actor. Words fail me to explain the kind of genius in his talent. I really look up to him. I really do. And I think he did his best work in Rockstar and in Barfi, and I told him the other day, I think Tamasha tops even those beautiful performances. I think he was absolutely incredible in the movie, and I tip my hat to him. अगर हम बाजीराव की भी अगर बात करें, जी, डायलॉग है कि बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की, अय्याशी रियल लाइफ में अपनी लाइफ से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप, कितना सही मानते हैं आप आपकी लाइफ में? जी, आई थिंक फिल्म अपनी तरफ अपनी जगह है, और रियल लाइफ में अंतर होता है. वो अपनी जगह पर है. वो एक किरदार है जो मैं निभा रहा हूँ. I really hope people go out in large numbers and watch the film on the 18th of December. We put a lot into it, blood, sweat and tears for over a year. Mr. Bansali's dream that we've all worked so very hard towards, and I really hope people come and show us some love on 18th December. बाजीराव के प्रमोशन भी स्टार्ट हो चुके हैं. प्रियंका भी नजर, मतलब कभी प्रियंका नजर आती है तो कभी दीपिका, एक साथ कब नजर आएंगे? मुझे नहीं पता. आपको हीरोस मार्केटिंग टीम से सवाल करें. बाजीराव इतने का अवतार और a western suit that you're wearing, you do it really effortlessly. Thank you, sir. How do you do that? पता नहीं यार. I would give all the credit to my stylist Natasha Gaurav. She does a wonderful job with me. In fact, I just won a couple of awards tonight for most stylish man and stuff like that. So I would give all the credit to Natasha. She understands me well. She encourages my individualism and really indulges my eccentricities and idiosyncrasies and whims and fancies. So I would give all the credit to Natasha. Ranbir Singh was the best dressed man in India. I think Mr. Amitabh Bachchan. Thank you guys. जब ये फिल्म हम लोग ग्रीन लाइट करते हैं तो लगता है कि ये डिफरेंट फिल्म है, ये कैसी पब्लिक एक्सेप्ट करेगी. और बहुत खुशी होती है जो 3 दिन का रिजल्ट देखा हम लोगों ने. एंड वी ऑलवेज हैड ग्रेट फेथ इन इम्तियाज़. नहीं, क्या होता है एक्चुअली, हम लोग चाहते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी बोले, और इम्तियाज़ इज़ अ वेरी गुड स्टोरी टेलर. और ये जो 3 दिन का रिजल्ट आया उससे ये विश्वास होता है कि अच्छी स्क्रिप्ट अगर मेहनत करो तो रिजल्ट आता है. Millions of times. पहला थॉट ये था कि you need great actors to pull this off, and I think that's what Imtiaz has managed to do. Get 2 of the most charismatic actors in the industry with the sort of chemistry to die for. And I think Ranbir and Deepika have really pulled off a coup, because there's so many sequences in the film where it's really up to the actors and their chemistry and their ability as performers to be able to take the story forward.
And Imtiaz and the two of them have done such a spectacular job. I think the reactions that we've been getting have been truly amazing. There are people who are saying it's been a life-changing experience for them. There are people who've said that they see so much of themselves in the movie. Itna relatability hai film mein. So I think Imtiaz, Ranbir and Deepika have done a tremendous job. लास्ट टाइम जब दीपिका और रणवीर की जोड़ी आई थी लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया था. हाउ डिड यू लाइक द जोड़ी? Well, the Jodi worked out really well for us because we co-produced that movie as well, Ye Jawani Hai Diwani. And as we know, that film did spectacular business at the box office. We're all hoping that Tamasha does the same. सर क्या लगता है कि इम्तियाज की हर दो फिल्म हो गया और फिल्म में चीजें दिखाई गई उससे अपने आप को कितना रिलेट कर पाते? बहुत ही, because everyone is in situations where हम कुछ कर रहे हैं and we don't really want to be doing it, or we found ourselves in those situations in life where we're not following our dreams. And I think it's just so relatable, and the way that Imtiaz has been able to put it across is that it's a woman who redeems him and who makes him be who he really can be and who he has the potential to be. And I think he's done it so beautifully, so entertainingly and so poetically at the same time. I think everyone has been through that. I mean, I'm sure it's happened to you as well. That, you've been through situations where you're not really doing something that you really want to be doing. And I think it's so important to really follow your heart, follow your dreams, and that's what Tamasha tells you to do. Thank you. Yeah, of course. I love the look. I think it's just, they've done such an amazing job with the makeup, with the lighting, with the way that they've made her look so much like Geeta ji. And she had a great time doing it. Thank you. ऑडियंस के वो क्या कहना है टीम तमाशा को, जिस तरीके से प्यार और रिस्पांस मिला, क्या कहना चाहते हैं पूरी टीम तमाशा? Thank you very much. Very overwhelmed. Very happy that the film is reaching a lot of people. Thank you very much. वेद साहनी प्लीज आप बताइए. थैंक यू. जैसे मैंने पहले कहा था 3 दिन बहुत अच्छे गए, बट अभी आगे भी बहुत सारे दिन बाकी है. सो प्लीज़ इफ़ यू गेटिंग गुड रिकमेंडेशन जाके फिल्म देखिए एंड इस फिल्म का लुत्फ उठाइए. ओके तारा तारा इधर जी. What do you want to say to audience? I said that time. अभी फिर से अगर कहना चाहो टीम तमाशा पूरी है. It's been very, very overwhelming. I think we're all in a very happy way, very, very overwhelmed by the response. And we just want to thank everyone for giving us so much love. We've seen a lot of you guys, and you guys have seen a lot of each other. So will you all finally miss each other now that this long journey is over? Absolutely. I think we're all going to miss each other. It's been a long journey. It's been fun. It's been emotional. Filming wise, and also I think during the promotion, I think everyone was like watching each other's back, and you spend so much time. Of course, I think we're all going to miss each other. एक्टर्स भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, कुछ अपकमिंग फिल्म हो सकती है इनके साथ में. मैं कोशिश करूंगा. मैं स्ट्रगल कर रहा हूं अभी. रेस्ट ऑफ द पार्टी आई एम गोइंग टू स्ट्रगल विद ईच वन ऑफ देम टू मेक अनदर फिल्म विद मी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एक आखिरी सवाल था कि हमने सुना है कि कटरीना जो है आपके डैडी को पापा बुलाती है, तो हम ऐसा माने कि वो आपके लाइफ का, आपके फैमिली का पार्ट बन चुकी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. वो पापा नहीं कहती, वो ऋषि जी कहती है. जो पेपर में आता है सब चीज़ें तो ट्रू नहीं होती, तो ये सच नहीं है. वेल, जो हमने फिल्म के ज़रिए किया है, हमने यही कोशिश किया था कि उनको ट्रिब्यूट दे, एक जैसा एक मॉकरी या मिमिक्री ना हो. एंड आई होप कि ही इज़ अप देयर ब्लेसिंग अस एंड इज़ हैप्पी विद द लेसन्स. थैंक द ऑडियंस. थैंक यू. Thank you. Thank you. आपका नाम क्या?